बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पेट्रोल की ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गईं। पेट्रोल की कीमत में 14.91 रुपये लीटर इजाफा। पेट्रोल की कीमत 305.36 रुपये लीटर तक जा पहुंची। डीजल की कीमत में 18.44 रुपये लीटर इजाफा हुआ। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। समरा फातिमा और हसनैन औलख हमारे साथ मौजूद हैं। समरा फातिमा से पूछेंगे। जी समरा, बताइएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर से इजाफा कर दिया गया है, शहरियों का रद्द अमल क्या है? अगर बात की जाए तो जिस चीज़ का डर था वही हुआ। हुकूमत ने महंगाई से पिसी हुई आवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया है। अगर बात की जाए तो पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 91 पैसे का इजाफा किया गया और डीजल की कीमत में भी 18 रुपये 44 पैसे का इजाफा किया गया। पेट्रोल जो पहले 290 291 में मिल रहा था अब 305 306 का हो गया। और इसी तरह से अगर डीजल की बात की जाए तो वो भी जो पहले 293 में मिल रहा था अब जो है वो 311 या 312 में जो है वो आवाम को फरोख्त किया जाएगा। लेकिन अगर बात कर लीजिए तो पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर जो है अवाम में शदीद गमो गुस्सा पाया जा रहा है और अवाम जो है वो शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं। उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि अवाम जो है वो पहले ही महंगाई की चक्की में पिसी हुई थी, 2 वक्त की रोटी से भी महरूम हो गई थी। लेकिन हुकूमत ने जो है उनका ख्याल करने की बजाय, उनको रिलीफ फराहम करने की बजाय एक बार फिर उन पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल बम तो गिराया गया, लेकिन शहर के मुताबिक पेट्रोल पंप ऐसे भी हैं जहाँ पर पेट्रोल जो है वो शहरियों को फराहम नहीं किया जा रहा। मैं इस वक्त बहादुर रोड पर मौजूद हूँ जहाँ 5 से 6 घंटे हो गए कि यहाँ पर पेट्रोल की सप्लाई बंद है और शहरियों को पेट्रोल जो है वो नहीं दिया जा रहा। पहले तो यही कहा जा रहा था कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद जो है वो शहरियों को पेट्रोल फराहम कर दिया जाएगा, लेकिन ताहाल यहाँ पर पेट्रोल की सप्लाई जो है वो बहाल नहीं हो सकी और शहरी जो है वो उसी तरह से ख्वार हो रहे हैं। लोग आ रहे हैं, पेट्रोल का पूछ रहे हैं और कह भी रहे हैं कि पेट्रोल जो है उसकी कीमत में इजाफा हो गया, अब तो हमें फराहम कर दिया जाए। लेकिन जो यहाँ पर मालिकान मौजूद है उनकी जानिब से जो है ताहाल उसकी सप्लाई जो है वो शुरू नहीं की गई, जिससे शहरियों का जो गुस्सा है उसमें मजीद इजाफा देखने में आ रहा है। और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि पहले तो जो है वो पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी थी, तब भी जो है वो मालिकान ने जो है वो पेट्रोल की सप्लाई बंद कर दी थी। अब जबकि हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया है, अब मालिकान को चाहिए कि पेट्रोल की सप्लाई जो उन्होंने बंद की थी उसे बहाल किया जाए। अगर बात की जाए तो बहादुर रोड, इसी के साथ साथ जेल रोड, इचरा टाउनशिप, इसी के साथ साथ शहर के मुताबिक पेट्रोल पंप्स हैं जहां पर ताहाल पेट्रोल की सप्लाई जो है वो बहाल नहीं हो सकी और शहरी जो है वो ख्वार हो रहे हैं। बाद शहरी तो ऐसे हैं जो कि अपनी जो उनके पास गाड़ियां हैं उनको धक्का लगाने पर मजबूर हैं और कुछ तो जो है वो आधी रात को जो है वो पैदल जाने पर मजबूर हैं, क्योंकि उनके इलाके में जो है वो पेट्रोल जो है वो ताहाल बहाल नहीं हो सकता है। जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी जो है वो गुस्से का इजहार कर रहे हैं। उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हम जो है वो महंगाई में पिसकर रह गए हैं। पहले बिजली महंगी की गई, फिर जो है पेट्रोल महंगा किया गया और अब दोबारा से जो है वो पेट्रोल महंगा कर दिया गया, जो कि अब हमारी कुव्वत खरीद से जो है वो बाहर होता जा रहा है। हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने की बजाय दिन ब दिन उन पर बम गिराई जा रही है। कभी बिजली महंगी कर दी जाती है, कभी जो है वो पेट्रोल महंगा कर दिया जाता है। हम बच्चों का पेट पालें, बिजली के बिल अदा करें या पेट्रोल की जो है वो भरवाएं। तो उनकी जानिब से जो गमो गुस्से का इजहार किया जा रहा है और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हुकूमत ने तो बिजली के बिलों में भी रिलीफ फराहम करने का कहा था, लेकिन ताहाल वो भी फराहम नहीं किया गया। तो हुकूमत से जो है उनकी कोई तवक्कुआत नहीं है कि वो अवाम को जो है वो रिलीफ फराहम करेंगे। जी ठीक है समरा फातिमा, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। दूसरी जानिब हसनैन औलख, आपकी तरफ आऊँगा। ये बताइएगा कि शहरियों का रद्द अमल क्या है? एक मरतबा फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है। जी, अवाम की मुश्किलात की तर्जुमानी में एक शेर से ऐसे करूँगा कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दर्द की दुआ करे कोई। और अवाम के जो दुख दर्द हैं उनकी दवा करने में जो निगरान हुकूमत है वो मुकम्मल तौर पर हमें नाकाम नज़र आती है। और जैसे ही ओगरा की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत है उनकी कीमतों में तकरीबन 14 रुपये 91 पैसे पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया है, इसी तरह डीजल की कीमत में भी इजाफा किया गया है। तो अगर अवाम के रद्द-ए-अमल की बात की जाए तो उससे पहले जो पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो बढ़ने की जैसे ही बाज़गश्त आई तो शहर के मुतअद्दिद पेट्रोल पंप्स थे जो वो बंद कर दिए गए थे। शहरी कई घंटों से ख्वार हो रहे हैं कि उनको पेट्रोल मिल जाए, लेकिन उनकी मजबूरी ये है कि जो उनको अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचना है, अपने कामों पर जाना है, अपने घरों में जाना है, तो पेट्रोल डलवाना ही है, चाहे वो 305 रुपये मिले या फिर वो 350 रुपये मिले। तो अवाम की मुश्किलात कम होती हुई हमें दिखाई नहीं दे रही, रोज़ बरोज़ उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होता चला जा रहा है। चूँकि हमने IMF से मुआहदे भी कर रखे हैं और उनकी पास
پاسداری جو کرنا ہے وہ بھی مقصود ہے. اس سلسلے میں جو ہماری غریب عوام ہے وہ بالکل پس کر رہ گئی ہے اور ان کی مشکلات کا ازالہ ہوتا ہوا ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. اگر آج کی بات کی جائے جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تو میں ایمپریس روڈ پر موجود ہوں اور میرے عقب میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو پیٹرول پمپ ہے وہ بند کیا گیا ہے مالکان کی جانب سے. جو شہری ہیں وہ 350 روپے خریدنے پر مجبور ہیں اور اگر 305 روپے کی بات کی جائے 305 روپے خریدنے کو تیار ہیں, لیکن یہاں پر جو پیٹرول پمپ کے مالکان ہیں انہوں نے پیٹرول پمپ کو بند کر رکھا ہوا ہے کئی گھنٹوں سے. اگر بات کی جائے ان پیٹرول پمپس کی جہاں پر پیٹرول دستیاب ہے تو وہاں پر شہریوں کی کئی لمبی قطاریں جو ہمیں وہ دیکھنے میں ملتی. ٹھیک ہے, حسنین اولخ, سمرا فاطمہ, آپ دونوں کا بہت شکریہ. مہنگی بجلی, ٹیکسوں کی بھرمار, عوام کا برا حال. بجلی کے اضافی بلوں کے خلاف احتجاج برقرار. ہربنس پورہ میں لیسکو آفس کے باہر مظاہرہ. اوور بلنگ اور اضافی ٹیکسوں کے خلاف نعرے بازی. وسن پورہ کے مکینوں نے 1 گھنٹہ مرکزی شاہراہ بند کیے رکھی. مرکزی مسلم لیگ کا بھی احتجاجی مظاہرہ. تاجر برادری نے 2 ستمبر کو ہونے والی ہڑتال کی حمایت کا اعلان کر دیا. ناخدا چوک میں تاجروں نے بجلی کے بلوں میں اضافے اور زائد ٹیکس کے خلاف احتجاج کیا. ہاتھوں میں بجلی کے بل تھامے نعرے بازی کی. مظاہرین کا کہنا تھا بجلی کے بلوں میں ہوش ربا اضافے سے جینا مشکل ہو گیا ہے. حکومت نے بجلی کی قیمتیں کم نہ کی تو احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیں گے. حکومت سے مطالبہ ہے کہ یہ جو ٹیکس آپ نے نجائز ٹیکس جو لگائے ہیں ان کو فوری واپس لیں, نہیں تو یہ احتجاج اتنی دیر جاری رہے گا جب تک یہ بل واپس نہیں لیں گے. فتح گڑھ لیسکو سب ڈویژن آفس ہربنس پورہ کے باہر مہنگی بجلی اور اوور بلنگ کے خلاف شہریوں نے مظاہرہ کیا. مرد و خواتین کی بڑی تعداد نے ہاتھوں میں بجلی کے بل تھامے شرکت کی. مظاہرین کا کہنا تھا بلوں میں عائد اضافی یونٹ سیاستی جبر ہیں. مظاہرین نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لے کر لیسکو افسران کو بل درست کرنے کے احکامات جاری کرنے کا مطالبہ کیا. ہم لوگ یہ قطعی نہیں کہہ رہے کہ محکمہ وابطہ فوری طور پہ ٹیکسز معاف کرے, لیکن جو بلوں میں بے ضابطگی ہیں, یہاں پہ 21 یونٹ والے کو 1800 روپیہ بل آ رہا ہے اور 130 یونٹ والے کو 1600 روپیہ بل آ رہا ہے. یہ ساری اس لیسکو کے عملے کی نااہلیاں ہیں. مرکزی مسلم لیگ نے مہنگی بجلی اور ٹیکسوں کے خلاف محمد علی چوک ٹاؤن میں احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرے میں احتجاجاً بجلی کے بل نظر آتش کیے. مطالبہ کیا نیپرا نے مفت بجلی کی سپلائی ختم کر کے الاؤنس دینے کی تجویز دی ہے, جبکہ فائنانس ڈویژن نے مفت سپلائی مکمل طور پر ختم کرنے کی تجویز دی ہے. دوسری جانب وزارت آبی وسائل نے تمام تجاویز کو مسترد کر دیا ہے. دستاویزات کے مطابق سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پاور نے فری سپلائی کی رقم تنخواہوں میں شامل کرنے کی تجویز دی ہے, جس کے مطابق گریڈ 17 کے افسران کو 450 یونٹس کی بجائے 9,397 روپے, گریڈ 18 کے افسران کو 600 یونٹس کی جگہ 13,700 روپے ادائیگی کی جائے گی. دوسری جانب گریڈ 19 کے افسران کو 880 یونٹس کی بجائے 23,070 روپے, گریڈ 20 کے افسران کو 1100 یونٹس کی بجائے 30,818, جبکہ گریڈ 21 کے افسران کو 1300 یونٹس کی جگہ 37,862 روپے ادا کیے جائیں گے. مہنگی بجلی, بھاری بل. ریلوے ہیڈ کوارٹرز کے بڑے بابو اے سی استعمال نہیں کر سکیں گے. چیئرمین نے ایئر کنڈیشن بند کروا دیے. سی او, چیف افسران اور ڈپٹی چیف افسران کے دفاتر میں بھی صرف پنکھے چلیں گے. ریلوے سید مظہر علی شاہ نے ریلوے ہیڈ کوارٹرز کے افسران کو اے سی کے استعمال سے روک دیا. ذرائع کے مطابق ریلوے ہیڈ کوارٹرز میں سی او, چیف افسران اور ڈپٹی چیف افسران کے دفاتر میں ایئر کنڈیشن بند کر دیے گئے. افسران ہیڈ کوارٹرز بند کمروں میں حبس میں بیٹھ کر کام کرنے پر مجبور. ترجمان ریلوے کے مطابق چیئرمین ریلوے کی ہدایت کے مطابق صبح 11 بجے کے بعد ہی دفاتر کے اے سی چلانے کی ہدایت کی گئی. 11 بجے سے پہلے کمروں کے اے سی بند رکھے جائیں گے. فیصلہ توانائی بچاؤ مہم کے تحت کیا گیا. نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا بڑا فیصلہ. میگا پروجیکٹ کے ساتھ نظر انداز علاقوں کی بحالی کا اصولی فیصلہ. اکبر چوک فلائی اوور میں کالج روڈ کی مکمل بحالی کا منصوبہ شامل. 63 کروڑ کے فنڈ سے 5.7 کلومیٹر روڈ کی تعمیر و بحالی ہوگی. اکبر چوک منصوبہ 5 ارب سے بڑھ کر 5 ارب 63 کروڑ تک پہنچ گیا ہے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر میگا پروجیکٹس کے ساتھ نظر انداز علاقوں کی بحالی کا بھی اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے. اکبر چوک فلائی اوور منصوبے میں کالج روڈ کی مکمل بحالی کا منصوبہ بھی شامل کیا گیا ہے. 63 کروڑ کے فنڈ سے 5.7 کلومیٹر روڈ کی تعمیر و بحالی ہوگی. نگران حکومت نے عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کی شکار کالج روڈ بحالی کی منظوری دے دی ہے. کالج روڈ کے دونوں اطراف ازسر-نو کارپیٹنگ کی جائے گی. کالج روڈ پر موجود پلوں کی تعمیر اور بحالی بھی پروجیکٹ کا حصہ ہوگی. کالج روڈ منصوبے کی لاگت کو اکبر چوک فلائی اوور منصوبے کی لاگت میں شامل کیا گیا ہے. اکبر چوک منصوبہ 5 ارب سے بڑھ کر 5 ارب 63 کروڑ تک پہنچ گیا ہے. سوشل سیکیورٹی کے تحت کیش ادائیگیاں ختم. آئندہ گرانٹ صرف بینک اکاؤنٹ سے ملے گی. ڈسیبلٹی پینشن 6,000 سے بڑھا کر 10,000 کرنے کی منظوری. عید کرسمس پر چھوٹے ملازمین کو بطور بونس 3,500 روپے ملیں گے.
सोशल सिक्योरिटी ने डिसेबिलिटी पेंशन 6,000 से बढ़ाकर 10,000 करने की मंजूरी दी है। सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों को डाइट चार्जेस रोजाना 350 से बढ़ाकर 700 रुपए कर दिए। ट्रांसपोर्ट चार्जेस 3 रुपए फी किलोमीटर से बढ़ाकर 5 रुपए, जबकि एम्बुलेंस चार्जेस 30 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए फी किलोमीटर मंजूर। ऐनक की खरीदारी के लिए फैक्ट्री मुलाजमीन की रकम 300 से बढ़ाकर 1,000 कर दी गई। डेथ ग्रांट की रकम 10,000 से बढ़ाकर आखिरी तनख्वाह का 75% मुकर्रर कर दिया गया। ईद और क्रिसमस पर क्लास 4 एम्प्लॉयज को बतौर बोनस 2,000 से बढ़ाकर 3,500 कर दिया गया। सोशल सिक्योरिटी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा पंजाब हुकूमत पॉलिसी के मुताबिक कर दिया गया है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिन्ना अस्पताल गोहर एजाज की काविशें रंग ले आई। ग्रैंड हेल्थ अलायंस जिन्ना अस्पताल और पुलिस के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, एहतजाज मौखर कर दिया गया। जिन्ना अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड्स के खिलाफ मुकदमे के बाद ग्रैंड हेल्थ अलायंस जिन्ना अस्पताल ने 3 दिन एहतजाज किया। डॉक्टर्स ने ओपीडी मुकम्मल बंद करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिन्ना अस्पताल गोहर एजाज ने सालिस का किरदार अदा करते हुए सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस के दरमियान सुलह करवा दी। गोहर एजाज की काविशों से ग्रैंड हेल्थ अलायंस जिन्ना अस्पताल और पुलिस के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हुए। मामलात खुश उसलूबी से हल होने पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने जिन्ना अस्पताल की ओपीडी खोलने का ऐलान कर दिया है। जिन्ना अस्पताल की ओपीडी मरीजों के लिए खोल दी गई है। दूर दराज से आए मरीजों ने ओपीडी खुलने पर सुख का सांस लिया है। कैमरामैन खालिद मलिक के साथ अजमत अवान, सिटी 42। इस सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज की सहूलियात मजीद महदूद। 1 सितंबर से हर्निया, अपेंडिक्स और पित्ते की पथरी के ऑपरेशन पर 30% चार्जेस अदा करना होंगे। ख्वातीन के पेचीदा अमराज के इलाज पर भी 30% फीस चार्ज की जाएगी। से हेल्थ कार्ड के जरिए हर्निया, अपेंडिक्स, पित्ते की पथरी का ऑपरेशन करवाने वाले मरीज 30% चार्जेस खुद अदा करेंगे। प्रोस्टेट और बच्चेदानी के ऑपरेशन समेत दीगर सर्जरीज करवाने वाले मरीज भी 30% चार्जेस खुद अदा करेंगे। ज़राए के मुताबिक माली दबाव कम करने के लिए हेल्थ कार्ड पर सर्जरी के 30% अखराजात मरीजों को खुद अदा करने की हिदायत की गई है। एंजियोप्लास्टी समेत कार्डियक प्रोसीजर्स पर 30% चार्जेस मरीज पहले ही खुद अदा कर रहे हैं। महकमा सेहत की हिदायत पर सेहत कार्ड के मुतालिक नई पॉलिसी जारी की गई है। यूटिलिटी स्टोर्स में अशियाए ज़रूरिया की किल्लत और कीमतें बढ़ने पर गरीब परेशान। 4 माह से चीनी नहीं मिल रही, सब्सिडाइज घी और ऑयल महंगा हो गया, चावल और दालों की भी किल्लत देखी जा रही है। शहर के यूटिलिटी स्टोर गुरबा के लिए रहमत की बजाय जहमत बन गए। इन स्टोर्स पर ज्यादातर अशियाए ज़रूरिया दस्तयाब ही नहीं और जो मिल रही हैं उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। सब्सिडाइज घी की कीमत 425 रुपए मुतय्यन है, जबकि ये ओपन मार्केट में 400 रुपए से भी कम पर दस्तयाब है। स्टोर्स पर चीनी की सप्लाई 4 माह से तौतल का शिकार है। एक बंदा 1000 रुपया जो है ना पर डे के हवाले से वो कमाते हैं। अगर उसको घी लेना पड़ता है, 1 किलो घी जो है वो 500, 550, 535 रुपए का इतने का मिल रहा है तकरीबन। बात यह है कि यूटिलिटी स्टोर में आप चले जाएं और ओपन मार्केट जो है अगर उसमें आप विजिट करते हैं तो 19-20 का फर्क जो आपको नजर आएगा। शादमंद में दर्जनों यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते चावल नहीं मिल रहे। यूटिलिटी स्टोर और ओपन मार्केट में चावल की कीमतों में मामूली फर्क रह गया है। चावल 370 रुपए फी किलोग्राम में दस्तयाब हैं। अक्सर स्टोर्स पर 2-3 इकसाम के सिवा बाकी दालें नजर नहीं आती। शहरी महंगाई के बायस शदीद परेशान हैं। शहरियों ने हुक्मरानों से कीमतें कम करने और यूटिलिटी स्टोर्स पर तमाम अशिया की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद जाहिद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री फीमेल की हठधर्मी कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल होने के बावजूद ख्वातीन असातिज़ा के मुस्तकरी के ऑर्डर जारी न हो सके। ख्वातीन असातिज़ा परेशान हो गए। का कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल होने के बावजूद ख़वातीन असातिज़ा के मुस्तक़िली के ऑर्डर्स जारी नहीं किए गए हैं। ख़वातीन असातिज़ा डीईओ एलिमेंट्री फीमेल गजाला शाहीन के दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। ख़वातीन असातिज़ा ने कहा कि डीईओ एलिमेंट्री ऑफिस के मुताबिक चक्कर लगाए मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। मुस्तकिल न करने पर ख़वातीन असातिज़ा की तनख्वाहें बंद होने का खदशा है। सीईओ एजुकेशन लाहौर परवेज अख्तर खान ने मामले का नोटिस ले लिया है और खुद इंक्वायरी भी शुरू कर दी है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का टैक्स पेयर्स की आसानी के लिए इनकलाबी इकदाम। सरकारी खजाने में टैक्स बर वक्त जमा कराने के लिए तमाम बैंकों को बाइख्तियार बना दिया गया है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से टैक्स पेयर्स की सहूलत के पेश नजर टैक्स की अदायगी का तरीक़ेकार मैनुअल सिस्टम से ऑनलाइन कर दिया गया। टैक्स पेयर्स अपने मुतल्लिका बैंक में मौजूद अकाउंट्स के जरिए बराह रास्त टैक्स की अदायगी कर सकेंगे। टैक्स दहिंदगान मुतल्लिका बैंक की ऑनलाइन एप्लीकेशन की मदद से भी टैक्स की अदायगी की सहूलत से मुस्तफीद हो सकेंगे। इससे कबल टैक्स पेयर्स को टैक्स की अदायगी के लिए नेशनल बैंक या बैंक ऑफ पंजाब में जाना पड़ता था, लेकिन अब टैक्स की अदायगी ऑनलाइन होने से नेशनल बैंक और बैंक ऑफ पंजाब के स्टाफ का लोड भी कम हो जाएगा।
DPS स्कूल मॉडल टाउन की एराजी की मिल्कियत पर तनाज़ा खड़ा हो गया। महकमे कोऑपरेटिव ने सोसाइटी का जवाब कमिश्नर ऑफिस में जमा करा दिया। मॉडल टाउन कोऑपरेटिव की तरफ से जमा कराए जाने वाले जवाब के मुताबिक स्कूल अराजी सोसाइटी की मिल्कियत है। ज़राए के मुताबिक DSP मॉडल टाउन की अराजी का किराया फी किनाल के हिसाब से मॉडल टाउन सोसाइटी वसूल करती है। मॉडल टाउन सोसाइटी ने 200 किनाल अराजी DPS को अलॉट कर रखी है। ज़राए का कहना है कि कमिश्नर ऑफिस के मुताबिक 200 किनाल अराजी पर किरायादारी का इख्तियार कमिश्नर ऑफिस के पास मौजूद है। कमिश्नर लाहौर DPS स्कूल्स की गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन हैं। लाहौर की हर बड़ी मार्केट में तजावजात माफिया का राज, बाजारों और मार्केट्स में तजावजात की भरमार। चौकी यतीम खाना, इचरा बाजार, अनारकली बाजार, करीम ब्लॉक मार्केट में भी तजावजात। ट्रैफिक की रवानी दिन भर मुतासर रहती है। शहर की हर मार्केट और बाजार में तजावजात माफिया का राज बरकरार है। बाजारों और मार्केट्स में तजावजात के सबब ट्रैफिक की रवानी मुतासर रहती है। टाउनशिप मार्केट, मोगलपुरा, बागबानपुरा समेत दीगर बाजारों में तजावजात की भरमार। कारोबारी मराकज़ के सामने पार्किंग की जगह पर स्टॉल्स लगाए गए हैं। ज़िले इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। ऑपरेशन के चंद घंटे बाद दोबारा तजावजात की भरमार हो जाती है। शहर में वारदातों का नॉन स्टॉप सिलसिला जारी। लारी अड्डा के इलाके में 1 करोड़ 2 लाख की डकैती। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके डाकुओं की तलाश शुरू कर दी है। थाना लारी अड्डा में दर्ज मुकदमे के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू ताजिर मुर्तजा के मुलाजमीन से रकम छीन कर फरार हुए, जबकि तुर्की ट्रेडर्स के मुलाजमीन रिकवरी के बाद वापस आ रहे थे, जिन्हें लूट लिया गया। पुलिस का कहना है कि मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान से मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुदर्रिस अशेख कारी साद नोमानी की मुलाकात। गवर्नर हाउस में हुस्न क़रात की तकरीब भी हुई। अशेख कारी साद नोमानी ने हरमैन शरीफैन के मुख्तलिफ आइमा के मशहूर कुन तर्ज में कुरान की तिलावत की। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान की दावत पर मस्जिद नबी के पाकिस्तानी नजाद मुदर्रिस अशेख कारी साद नोमानी एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आए। गवर्नर ने साद नोमानी से मुलाकात के दौरान कहा कि हमारी कामयाबियों का राज दुनियावी तालीम के साथ कुरान मजीद की तालीम में है, जबकि अशेख कारी साद नोमानी ने कहा कि कुरान मजीद की तालीम में ही दुनिया और आखिरत की भलाई और कामयाबी है। मुलाकात के बाद तारीखी दरबार हॉल में हुस्न क़रात की तकरीब हुई। कारी साद नोमानी ने हरमैन शरीफैन के मुख्तलिफ आइमा के मशहूर कुन तर्ज में कुरान की तिलावत भी की। वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की ज़ेर सदारत किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में इजलास। वज़ीर सेहत ने नया किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी रिसर्च सेंटर कायम करने की खुशखबरी सुनाई। जावेद अकरम ने नए किंग एडवर्ड रिसर्च सेंटर के लिए इक़दामात का तफसीली जायजा लिया। प्रोफेसर सायरा अफसल और डॉक्टर सादिया रफ़ीक ने प्रेजेंटेशन दी। वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि तारीखी हैसियत की हामिल यूनिवर्सिटी में रिसर्च सेंटर का इक़दाम खुश आइंद है। जदीद रिसर्च पर मबनी प्रोडक्ट्स के लाइसेंस को मंजूर करवाया जाएगा। VC यूनिवर्सिटी महमूद अयाज ने कहा कि डॉक्टर जावेद अकरम के विजन के मुताबिक यूनिवर्सिटी में जदीद रिसर्च पर खास तवज्जो दी जा रही है। वज़ीर सेहत ने रिसर्च सेंटर, ज़ेरे तामीर कैफेटेरिया और दीगर शोबों का भी दौरा किया। अनारकली के ताजों की स्क्रीनिंग का हुक्म भी दिया। इजलास में डॉक्टर शहला जावेद अकरम, असगर नकी और दीगर भी मौजूद थे। DG-LDA मोहम्मद अली रंधावा का अकबर चौक फ्लाईओवर और कॉलेज रोड के अतराफ का दौरा। वज़ीर आला पंजाब की मुकर्रर करदा डेडलाइन के मुताबिक मनसूबे की तकमील के मुतालिक पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहम्मद अली रंधावा को अकबर चौक फ्लाईओवर के दौरे के दौरान मनसूबे के बकिया कामों के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि अकबर चौक मनसूबे पर दिन रात काम जारी है, जबकि ग्रेडर्स की लॉन्चिंग जल्द शुरू कर दी जाएगी। DG ने कॉलेज रोड के अतराफ तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन का भी जायजा लिया। इस दौरान DG को बताया गया कि तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन से सड़क पर ट्रैफिक की रवानी बेहतर हुई है। चीफ इंजीनियर इसरार सईद ने कॉलेज रोड की रिमॉडलिंग पर ब्रीफिंग दी, जबकि DG ने काम का जल्द आगाज करने की हदायत की है। पुलिस में 40 वर्ष खिदमत देने वाले कांस्टेबल्स के एजाज में तकरीब हुई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और सीनियर अफसरान ने लाहौर पुलिस के कांस्टेबल्स को गोल्डन ब्रेड लगाए, जबकि सेंट्रल पुलिस ऑफिस में होने वाली तकरीब में कांस्टेबल्स को गोल्डन ब्रेड लगाने का मकसद कांस्टेबल की 4 दहाइयों पर मुहित खिदमत को खराज तहसीन पेश करना था। IG पंजाब का कहना था कि पुलिस में 40 वर्ष खिदमत सर अंजाम देने वाले कांस्टेबल महकमे का कीमती सरमाया है। महकमा पुलिस अपने जांबाज और फर्शनास एहलकारों की खिदमत के एतराफ़ में हौसला अफजाई का सिलसिला जारी रखेगा। IG पंजाब ने बेमिसाल पेशावराना खिदमत पर कांस्टेबल्स का शुक्रिया अदा किया।
DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी की ज़ेर सदारत इजलास एशिया कप की सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। DIG ने चेहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उर्स दाता गंज बख्श के मौका पर भी सिक्योरिटी इंतजामात फुल प्रूफ बनाने की हदायत की है। DIG ऑपरेशन की ज़ेर सदारत इजलास में एशिया कप की सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। DIG ऑपरेशन ने कहा कि भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। अली नासिर रिजवी ने हदायत की कि टीमों की क्यामगाह और स्टेडियम के अतराफ पेट्रोलिंग टीमों की गश्त को यकीनी बनाया जाए। चेहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलूसों मजालिस को 10वीं मुहर्रम की तर्ज पर सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। DIG ने उर्स हजरत दाता गंज बख्श के मौका पर भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात यकीनी बनाने की हदायत की है। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी का अहम कदम, नर्सिस की किल्लत के पेश नज़र 2024 से पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के आगाज़ का फैसला कर लिया गया है। वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद ने कहा कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हदायत पर प्रोग्राम का आगाज़ होगा। आज के इजलास में बाज़ाब्ता तौर पर फैसला किया गया है। 2024 से मेल और फीमेल नर्सिस के लिए MPhil और PhD प्रोग्राम्स का आगाज़ कर रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम से नर्सिस की सीटों में मजीद इजाफा होगा। हुकूक़ खल्क़ पार्टी के ज़ेर एहतमाम इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। आबिद साकी, सबाहत रिजवी, अफरासियाब खटक, हिना जेलानी की शिरकत। शुरका ने मुल्क में तमाम शहरियों को इंसानी हकूक़ की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। चेयरमैन हुकूक़ खल्क़ पार्टी अम्मार अली जान की ज़ेर सदारत ग्रैंड मिलेनियम होटल में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जबकि उन्होंने कहा कि सबको मिलकर एक ऐसा मुआशरा तश्कील देना है जो गुलामी और तशद्दुद से पाक हो। मुकर्ररीन ने कहा कि अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो औरतों को उनके हकूक़ नहीं देते। हजरत दाता गंज बख्श के सालाना उर्स की मुनासबत से आलमी कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान, डॉक्टर रागिब नईमी, सेक्रेटरी औकाफ की शिरकत। गवर्नर पंजाब का कहना है कि औलिया ने हमेशा भाईचारे और रवादारी का दर्स दिया है। महकमा औकाफ व मजहबी अमूर पंजाब के ज़ेर एहतमाम जामिया मस्जिद दाता दरबार में सा रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब हुई। हज़रत दाता गंज बख्श के सालाना उर्स की मुनासबत से तकरीब में शुरका ने रवादारी की अहमियत पर जोर दिया। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान ने कहा, बरे सगीर में इस्लाम की तरवीज में औलिया ने अहम किरदार अदा किया। औलिया ने हमेशा भाईचारे और रवादारी का दर्स दिया। और औलिया कराम ने बरे सगीर पाक व हिंद को नूर इस्लाम से मुनव्वर करने में अपना बेपनाह किरदार अदा किया और अपने कौल व अमल से रसूल अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना लोगों के सामने पेश किया। ये उन्हीं बुजुर्गान दीन की बेलौस और मुखलिसाना कोशिशों का नतीजा था कि बड़े सगीर में इतनी बड़ी तादाद में लोग मुशर्रफ व इस्लाम हुए। तकरीब में सेक्रेटरी औकाफ ताहिर रज़ा बुखारी, डॉक्टर रागिब नईमी, शाहिद हमीद विर्क, शेख जमील समेत ज़ाहिरीन और अकीदतमंद शरीक हुए। डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने कहा, औलिया की तालीमात पर अमल करके कामयाबी हासिल की जा सकती है। दाता साहब के सालाना उर्स पर ज़ाहिरीन और अकीदतमंदों को तमाम सहूलियात फराहम करने की कोशिश की जाएगी। आज इंतहा पसंदी, तशद्दुद, तनाव और अदम बर्दाश्त इसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि हम सूफिया के तर्ज ज़ीस्त और उसलूब हयात को अपनाएं। ये रोज़ा वकी इल्मी कॉन्फ्रेंस दरअसल इन्हीं मुख्तलिफ मौज़ूआत के नए दरवा करेगी। तकरीब में सेक्रेटरी औकाफ ने गवर्नर पंजाब को एजाज़ी शील्ड पेश की। कॉन्फ्रेंस में शरीक उलमा को भी एजाज़ी शील्ड से नवाजा गया। कैमरामैन जाहिद मलिक और एहसन जावेद के साथ शाहिद सिपराज, सिटी 42। जामिया फातिमा रेलवे कैरेट शॉप्स मुगलपुरा में इज़्ज़त रसूल बतूल कॉन्फ्रेंस। मेहमान खसूसी पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह मशहदी ने सीरत पाक पर रोशनी डाली। जामिया फातिमा रेलवे कैरेट शॉप्स मुगलपुरा में इज़्ज़त रसूल बतूल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह मशहदी ने खसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौका पर साहबजादा पीर सैयद बिलाल हुसैन शाह गर्देजी, मुफ्ती लियाकत अली सिद्दीकी, सैयद अरशद हुसैन गर्देजी, जमील अहमद खान कारी नवीद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह मशहदी ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर रोशनी डाली। PHA और ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से गुलबर्ग मेन मार्केट चौक में क्लॉक टावर लगाया जा रहा है। सदर गुलबर्ग मेन मार्केट और डायरेक्टर इंजीनियरिंग PHA ने काम का जायजा लिया। मजीद इस हवाले से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा तलहा अशरफ। जी तलहा। जी बिल्कुल, गुलबर्ग मेन मार्केट या चौक में मौजूद हूँ जहाँ पर क्लॉक टावर नस्ब किया जा रहा है। PHA की इंतज़ामिया की जानिब से काम जारी है, जबकि सदर गुलबर्ग मेन मार्केट यहाँ पर मौजूद है। उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। बताइए क्या ये इनिशिएटिव लिया गया है, क्या देखते हैं आप, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये जी मैं अपना CM साहब जनाब मोहसिन नकवी साहब का बेहद मशकूर हूँ कि जिनकी हदायत पर कमिश्नर साहब और ख़ुसूसी तौर पर तार वट्टू साहब जो
DG PH हैं, उन्होंने खुसूसी तवज्जो की है और यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लॉक टावर लग रहा है और मेन मार्केट राउंड अबाउट में ये अपना लाइट्स भी लग रही हैं और ग्रीनरी का भी काम यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे उनके अपना डायरेक्टर जो हैं असगर साहब इंजीनियर के, वो भी यहाँ पे मौजूद है और ये काम करवा रहे हैं और थोड़ी देर तक DG साहब भी यहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ पे मैं खुसूसी तौर पर अपना शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपना ASP साहबा शहर बानो साहबा का, जिन्होंने यहाँ पर जो मंशियात और मालचिए और जो नशा करने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की है और उन पर पर्चे भी दिए हैं, उनको अपना जेल भी भिजवाया है। और उसके बाद मैं अपना तार भट्टू साहब का बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने खुसूसी तवज्जो दी है मेन मार्केट की तरफ और हमारी ग्राउंड की तरफ। आप देख रहे हैं हमारी बैक साइड पे क्लॉक टावर लग रहा है, ये लाइट्स भी लग रही हैं और इसका बिल्कुल एनवायरनमेंट जो है ना वो चेंज हो गया है। और उसके अलावा हमारे कमिश्नर साहब ने भी खुसूसी तवज्जो दी है, DCO साहब भी दे रही हैं। तो ये मार्केट से इससे ये होगा कि मार्केट में रौनक बढ़ेगी, हमारा बिज़नेस बढ़ेगा। अब यहाँ पे फैमिलीज़ आती हैं, इस ग्राउंड में फैमिलीज़ बैठती हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। PHA की जानिब से यहाँ पे सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम किया गया। भट्टू साहब ने यहाँ पे हमें 5 से 7 सिक्योरिटी गार्ड्स दिए हुए हैं PHA की जानिब से, जो यहाँ पे ये मालचिए हैं और ये मंशियात जो बेचते हैं और फ़कीर जो हैं इनको यहाँ पे बैठने नहीं देते। बिल्कुल शहरियों की जानिब से और सदर मेन मार्केट गुलबर्ग यहाँ तलहा अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। DG LGA मोहम्मद अली रंधावा से सहाफ़ियों के वफ़द की मुलाकात। DG ने LGA मोबाइल एप्लीकेशन के इजरा पर ब्रीफिंग दी। DG LGA ने सहाफ़ियों के वफ़द को वन विंडो सेल की रिवैम्पिंग और वज़ीर आला की हदायत पर उठाए गए इक़दाम से आगाह किया। मोहम्मद अली रंधावा ने कहा कि LGA मोबाइल एप्लीकेशन का इजरा कर दिया गया है। ऐप में मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटीज़, गैर कानूनी सोसाइटीज़ की लिस्ट मौजूद है, जबकि दस्तक LGA एट डोर स्टेप में प्रीमियर सर्विस शामिल है। उन्होंने मजीद कहा कि पेंडिंग दरख्वास्तें 1300 से कम होकर 200 पर आ गई हैं। गैर कानूनी तामीरात तजावुज़ात के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। वफ़द ने मजीद बेहतरी के हवाले से अपनी तजावीज़ भी पेश की। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स पंजाब के असिस्टेंट इस्लामुद्दीन रिटायर हो गए। DD स्पोर्ट्स ने गुलदस्ता पेश किया। इस्लामुद्दीन के रिटायर्ड होने पर DG ऑफिस में उनके एजाज़ में तकरीब का एहतमाम किया गया। DG स्पोर्ट्स पंजाब डॉक्टर आसिफ तुफैल तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर डायरेक्टर एडमिन एजाज मुनीर, डिप्टी डायरेक्टर जहूर अहमद, डिप्टी डायरेक्टर चांद परवीन, डिप्टी डायरेक्टर फैसल अमीर और असिस्टेंट डायरेक्टर मोहिउद्दीन, तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर नासिर मलिक, सीनियर सूबाई कोच शाइस्ता कैसर और दीगर भी मौजूद थे। DG स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने इस्लामुद्दीन को गुलदस्ता और सीनियर भी पेश किया और इदारे के लिए इस्लामुद्दीन की खिदमत को सराहा। पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन का स्ट्रीट ट्रेनिंग कैंप लगाने का फैसला। पहला ट्रेनिंग कैंप गाजी रोड के इलाके में लगाया जाएगा। पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन के सदर फखर शाह कहते हैं कि चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए बच्चों को खेल की जानिब रागिब करना मिशन है। कैंप में गरीब बच्चों को तमाम सहूलियात मुहैया की जाएंगी। बच्चों की तालीम के अखराजात भी फेडरेशन बर्दाश्त करेगी। माहाना वज़ाइफ भी दिए जाएंगे। स्टार्ट कर रहे हैं कि असल चीज़ है कि बेसबॉल जो है स्ट्रीट चाइल्ड जो गरीब बच्चे हैं उनकी हम किस तरह हेल्प कर सकते हैं। कि मैंने देखा कि जो बच्चे पाकिस्तान टैलेंटेड हैं, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, वो टैलेंटेड है। और स्ट्रीट चाइल्ड जो बच्चे हैं जो गरीब हैं वो स्कूल नहीं जा रहे। गाजी रोड जो लाहौर के अंदर हम कोशिश करें वहाँ से अपना ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। उसके बाद डिफरेंट सिटीज़ हैं उसके अंदर जाकर जो बच्चे स्ट्रीट चाइल्ड के मसला कि हम 20 से 25 बच्चों को कोशिश करेंगे उनको गेम भी कराएँ, उनकी एजुकेशन का भी ज़िम्मा उठाएँ ताकि उनको पैसे भी दें, ताकि जो अब वो दिहाड़ी पे जा रहे हैं। कोई पाकिस्तान में तो ये बिल्कुल सिस्टम ही नहीं है ना। बाहर के मुल्कों में तो होता है कि अगर आप अंडर 18 है तो लेबर चाइल्ड के ऊपर वो बच्चे की मजबूरी है, उसने कमाना है, कमाएगा नहीं तो वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। तो इसमें ये होगा कि वो मैट्रिक और ये 12वीं पास कर लेते तो बेसबॉल के ऊपर स्कॉलरशिप लग रहे होते हैं जिस तरह HEC इंटर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। तो मेन टारगेट किया कि हम अपने पाकिस्तान को क्या दे सकते हैं। तो मेरा जब से मैं ये बाहर से भी ये टूर करके आया हूँ एंड आई फील के जो बच्चे गरीब हैं उनको मैं किस तरीके से सपोर्ट कर सकता हूँ। उसका बेस्ट वे यही है कि मैं उनको एक बेसबॉल के इक्विपमेंट हम खुद देंगे। आयशा सिद्दीका डिग्री कॉलेज में तकरीब तकसीम इनामात 25 तालिबात को इनामात से नवाजा गया। तालिबात ने समाजी मसाइल पर बेहतरीन अंदाज में टैबलोज भी पेश किए। आयशा सिद्दीका डिग्री कॉलेज में तालिबात में इनामात तकसीम करने की सालाना तकरीब हुई। पाकिस्तान मॉडल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम तकरीब में कल्चर डे भी मनाया गया। तालिबात ने टैबलोस के जरिए दौरे हाजिर में मोबाइल फोन के मनफी असरात के मुतालिक आगाही दी।
तालबात ने तराने और मिली नगमे गाए। नवाज शरीफ गर्ल्स हाई स्कूल की प्रिंसिपल उम्मे कुलसूम ने कहा, निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों का इनेकाद भी इंतहाई जरूरी है। ये हमारा को करिकुलम एक्टिविटीज में एक नंबर 1 प्रोग्राम है और मेरा ख्याल है जब से हमारी PMEIF जो है वो बनी है होने को है, फर्स्ट टाइम जो है वो सारे अदारों का वो बच्चे जो मैट्रिक जिन्होंने किया है उनको फर्स्ट उन्हें प्राइज़ भी दिए जाए और इसके अलावा वो बच्चा जो चारों अदारों में जो है वो फर्स्ट आया है उसको ब्रेन ऑफ PMEIF करार दिया गया है। सेक्रेटरी पाकिस्तान मॉडल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फाउंडेशन राना मोहम्मद आरिफ ने कहा, ऐसी तकरीब लाजमी होनी चाहिए। सारा साल की मेहनत के बाद बेहतरीन नताइज हासिल करने वालों की हौसला अफजाई इंतहाई जरूरी है। बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया अपने एकेडमिक रिजल्ट्स के अंदर, तो हमने क्या इनके लिए एक ऐसा प्रोग्राम अरेंज किया जाए जिसमें इनके लिए इनकी हौसला अफजाई भी हो और इन लोगों को हम प्रमोट भी करें और लोगों को भी बताएं कि हमारे अदारे किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। तकरीब में मैट्रिक के इम्तिहान में आला कारकर्दगी दिखाने वाली 25 तालबात को सर्टिफिकेट और कैश इनामात से नवाजा गया। कैमरामैन अबू बकर शान के हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।